10वीं क्लास के विद्यार्थियों, जय सिया राम। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, बड़े आनंद के साथ पढ़ रहे होंगे। आपको बता दूं कि ये हमने, आपको याद है तो आपके ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? करेक्ट फॉर्म फिलअप करना। आपके एग्जाम की दृष्टि से जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने केवल आपको टाइम वर्ड के साथ टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। आज फिर अपने एक शानदार से दमदार से टॉपिक के साथ आए हैं, और जो 10वीं के लिए बिल्कुल नया है, फर्स्ट टाइम आपके ये टॉपिक लगा है। कौन सा? हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लोज। और क्लोज को लेकर ये 10वीं की पहली क्लास है। क्लोज को लेकर ये 10वीं की पहली क्लास है। हालांकि वैसे मैं प्रत्येक पार्ट की 4-4 क्लास डाल चुका हूं। प्रेजेंट की बात करूं तो, पास्ट की बात करूं तो, फ्यूचर की बात करूं तो वो क्लासें अपनी हो गई हैं। प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा, उसके बाद पास्ट सिंपल पढ़ा, पास्ट कंटिन्यू पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा, फिर हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा, फ्यूचर कंटिन्यू पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ा। कुल मिलाकर इस तरह से करके हमने 12 क्लासें डाल दी। और आज हमारी ये पहली क्लास है। कौन सी? क्लोज को लेकर, और जिसे मैं कहूंगा कि आपके लिए ये 13वीं क्लास है, 13 नंबर की क्लास है। और अगर क्लोज की मैं बात करूं तो क्लोज के लिए ये पहली क्लास है। तो क्लोज के लिए फर्स्ट क्लास में अपने यही जानेंगे कि ये नया टॉपिक, नया नाम जो हमें दिया गया है, ये है क्या, इसके बारे में हमें क्या करना है, कैसे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा और हमें किस तरह से उनका जवाब देना है। तो ध्यान देना, क्लोज की जब बात आती है तो अपने कह सकते हैं, क्लोज की बात करें कि क्लोज क्लोज क्या मामला है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब समझ लें आप। एक सब्जेक्ट, एक वाइनेट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज कहलाता है। आप इतना समझे, बेसिक चीज मैं आपको बिल्कुल उस तरीके वाली बातें समझा रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बेहतर रहेगी। और डीपली, उतना ज्यादा डीपली हम जा नहीं रहे इस टॉपिक पे। हम सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारी एग्जाम में पूछी जाएगी और जितनी हमें आनी चाहिए। प्रिंसिपल क्लोज होता है एक, प्रिंसिपल क्लोज का ही दूसरा नाम होता है मेन क्लोज, और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। तो हो सकता है आप जब पढ़ने बैठे हैं तो पासबुक वगैरह में कहीं आपको पढ़ने को मिले कि ये प्रिंसिपल क्लोज, कहीं पर नाम मिल जाए मेन क्लोज, कहीं पर नाम मिल जाए इंडिपेंडेंट क्लोज, तो एक ही बात है। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, और सबऑर्डिनेट क्लोज को ही डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। यानी क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, बस इतना समझ लें आप। ये इनके दूसरे नाम हैं। कोई मतलब नहीं ज्यादा हमें नाम से, फिर भी थोड़ी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसमें सारा फंडा जो है वो आपको नजर आ रहा है, वो सबऑर्डिनेट क्लोज को है। और सबऑर्डिनेट क्लोज का क्यों है, इस बात को थोड़ा यहां से समझते हैं। यहां मैंने लिखा है प्रिंसिपल क्लोज, जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखती है, पूरा अर्थ रखती है, यह दूसरी क्लोज पर निर्भर नहीं होती। प्रिंसिपल क्लोज दूसरी क्लोज पर निर्भर नहीं होती, यह स्वतंत्र है। आपको एग्जामिनर 2 सेंटेंस देंगे, उनमें एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो अपना पूर्ण अर्थ देगा, एक सेंटेंस ऐसा मिलेगा जो अपना पूरा अर्थ आपको नहीं देगा। जो अर्थ अपना पूरा दे रहा है जो सेंटेंस, वो प्रिंसिपल क्लोज है। दूसरा, जो अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा, ये देखो हमने लिखा है सबऑर्डिनेट क्लोज में, जो अपने आप में पूर्ण अर्थ नहीं रखती, अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर होती है। अपना पूरा अर्थ नहीं रखती, यानी एक सेंटेंस ऐसा जिसका अपना पूरा अर्थ कोई निकलने वाला नहीं है, उस सेंटेंस के पूर्ण अर्थ के लिए हमें प्रिंसिपल क्लोज की सहायता लेनी पड़ेगी।
और प्रिंसिपल क्लोज के साथ अगर उसको जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल क्लोज तो पहले से ही अपना पूर्ण अर्थ दे रहा था और फिर वो सबऑर्डिनेट क्लोज भी अपना पूरा अर्थ देने लग जाएगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यानी इनको जोड़ेंगे तब कौन सा सेंटेंस बनेगा, इनको जोड़ेंगे तब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही दे रखा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कैसे बनता है तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है नाउन क्लोज का प्रयोग करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके। ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ना, इसके साथ ये सारा खेल खेला जाएगा। इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें इनका प्रयोग करना होगा। किन किन का मैंने लिखा है, नाउन क्लोज का, एडजेक्टिव क्लोज का, एडवर्ब क्लोज का, यही तो लिखा है हमने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लोज का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करेंगे। आप इतनी सी बात समझ लें कि हमें क्लोज के अंदर दो वाक्य मिलने वाले हैं। ज्यादा माथा मची मत करो, ज्यादा सरदर्दी लेने की आवश्यकता है नहीं। बहुत ही आसान टॉपिक है जो ऐड किया है आपके इस बार सिलेबस में, बड़ा आसान टॉपिक है। आप कहोगे ये तो सर हम चुटकियों में कर लेंगे, और कर भी लेंगे। मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए। मैं आपको एकदम अपनी भाषा में अपने तरीके से, ग्रामेटिकल तरीके से नहीं, पासबुक तरीके से नहीं, बुकिस तरीके से नहीं, अपने तरीके से पढ़ना है हमें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपने तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ आएगा। आप इतना सा ध्यान रख लें कि क्लोज वाला जो क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आएगा, हमें दो सेंटेंस मिलेंगे। उन दो सेंटेंस में एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा होगा जो अपना पूरा अर्थ देगा, एक वाक्य ऐसा होगा जो अपना पूरा अर्थ नहीं देगा। और जो वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं देगा उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। जो पूरा अर्थ देता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। खेल सारा सबऑर्डिनेट क्लोज का है, क्योंकि वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा और हमें उसका पूरा अर्थ निकलवाना है। और वो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर रहता है। और जब वो प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर रहता है तो हमें उसे कोई ना कोई कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा। और कौन से कंजक्शन से जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो सारी बातें तो बाद की हैं। पर इतना सा ध्यान रख लेना कि हाँ, नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए अपने वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं। ठीक है, क्लोज की आज की पहली वीडियो है। क्लोज की कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, पर कल हम पढ़ेंगे नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आज के लिए बस इतना ही। आज से मेरी इच्छा थी कि मैं आपको इसके बारे में बेसिक सी जानकारी दे दूं, ताकि कल जब पढ़ें तो आपको शानदार तरीके से समझ आए। जय सिया राम।